नमस्कार दोस्तों, वापस से एक और नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी विज्ञापन को लेकर के आ गया हूं। मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को बताया था, पिछली विज्ञापन निकाली गई थी हजारीबाग में, वो भाई प्यून को लेकर के। वही विज्ञापन एक और बार आ चुकी है, अब की बार है लातेहार जिले में। क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं पास है, सरकारी नौकरी पाने का भाई बहुत ही अच्छा मौका है, जो कि सिविल कोर्ट में निकाली गई है विज्ञापन। तो जो भी लोग चैनल पर नए हो कम से कम सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत ही बड़ी अपडेट है। अभी देखो मैं स्क्रीन पर आप लोगों को दिखा देता हूँ पूरी जानकारी अच्छे तरीके से, क्या विज्ञापन आई है। तो चलो वीडियो को शेयर करना अपने सभी दोस्तों के पास, क्योंकि भाई इस तरीके की जेन्युइन अपडेट मैं अपने चैनल पे आप लोगों को लगातार लेकर के आते रहता हूँ। तो दोस्तों देखो, इसमें बात कर रहे हैं कि फॉर्म को सबसे पहले भरना कैसे है। तो फॉर्म को डाक के द्वारा भेजा जाएगा भर के, या फिर हाथों हाथ जाकर के आप वहाँ पे सबमिट कर सकते हो। वो कैसे करना है ये देखो, यहाँ पर सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए आप लोग को यहाँ पर डालना होगा विज्ञापन संख्या। कौन सा विज्ञापन संख्या है वो मैं अभी आप लोगों को ऊपर में दिखा दूंगा, जहाँ पे स्टार्ट होगा नोटिफिकेशन वहीं पे दिखाया जाएगा। वहाँ पे से विज्ञापन संख्या यहाँ पे लिख दोगे। उसके बाद पद का नाम, कि किस पद के लिए आप विज्ञापन को भर रहे हो, तो उसके बाद पद का नाम डालना होगा। पद का नाम डालने के बाद आवेदक का नाम हिंदी में और अंग्रेजी में। अंग्रेजी में जो रहेगा वो कैपिटल अक्षर में रहेगा, मतलब कि बड़े अक्षरों में आपको अंग्रेजी में अपना नाम लिखना होगा। फिर पिता या फिर पति का नाम लिखना होगा। फिर यहाँ पे जन्म तिथि लिखना होगा। यहाँ पर आपको फ़ोटो सब चिपकाना होगा भाई, खुद से अपना फ़ोटो एक चिपका दोगे। तो जन्म तिथि के बाद भाई आपको जन्म प्रमाण पत्र का जो है एक फ़ोटोकॉपी रखना होगा, जिसे आपको संलग्न करना होगा। फिर यहाँ पे दिनांक डालना होगा, उस दिन को आप कितने वर्ष के हो गए, कितने महीने के हो गए और कितने दिन के हो गए, वो यहाँ पे लिखना होगा साफ साफ। उसके बाद आपको अपना स्थायी पता लिखना होगा, जो कि पिन कोड के साथ में भरना होगा। उसके बाद पत्राचार का पता, यानी कि पत्राचार मतलब कि आपका जो वहाँ से रिसीविंग एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा, तो रीडिंग आपका जो एडमिट कार्ड होता है वो भी आपको स्पीड पोस्ट या फिर डाक के हिसाब से ही आपके घर पे पहुँचेगा, तो वो एड्रेस यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद मोबाइल नंबर यदि हो तो, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अभी के समय मोबाइल नंबर हर किसी के पास होता है, तो मोबाइल नंबर डालना होगा। उसके बाद ईमेल आईडी होगा, जो भी अगर आपके पास है तो डालना, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। उसके बाद राष्ट्रीयता बताना होगा कि आप कौन से देश के रहने वाले हो। उसके बाद यहाँ पे शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता के बारे में बात जा रही है, जिसका प्रमाण पत्र भी आपको सबमिट करना होगा, साथ में इसी में इंक्लूड करना होगा। जैसे में मैट्रिक पास किए हो, कौन सी बोर्ड से किए हो, उत्तीर्ण होने का वर्ष डालना होगा, कितना प्रतिशत से पास हुए हो, और ए ग्रेड से पास हुए हो या फिर बी से या फिर सी से, श्रेणी भी आपको यहाँ पे बतानी होगी। उसी तरीके से इंटर, स्नातक, यह भी क्वालिफिकेशन आपके पास जो होगा भाई वो सब यहाँ पे लगाना होगा। अगर यहाँ पे जो जो आप दिखाओगे वो सब का फोटोकॉपी आपको सबमिट करना होगा। चलो आगे बात करते हैं। अब विशेष योग्यता, यदि आपके पास और कोई विशेष योग्यता है, जैसे में कुछ कंप्यूटर वगैरह अगर किए हुए हो, तो उसके बारे में यहाँ पे आपको उसका प्रमाण पत्र संलग्न करके यहाँ पे उसका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पे लिखना होगा। आगे बात करते हैं 12 नंबर में। 12 नंबर में है कि क्या अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर अगर हैं तो आपको यहाँ पर उसमें आपको यहाँ पे उसका संख्या लिखना होगा। अगर नहीं हो, सामान्य हो, तो समान से ही फॉर्म को भरें। उसके बाद आगे देखिए अब क्या दिया हुआ है। 13 नंबर में है कि आप अपना लिंग बताएं। तो लिंग बताना है आप लोगों को कि आप भाई मेल हो या फिर फीमेल। उसके बाद क्या निःशक्त हैं, तो हाँ या नहीं ये डालना होगा। आगे 15 नंबर में है कि क्या वर्तमान में किसी सरकारी संस्था या फिर निगम में कार्यरत हो। अगर आप बेरोजगार हो तो बेरोजगार हाँ ये लिख दो कि हम बेरोजगार हैं। अगर नहीं हो, कहीं पे कार्य कर रहे हो, तो हाँ लिख के वहाँ पे बताओ किसी संस्था में काम करते हो, ठीक है। तो अब देखिए घोषणा पत्र दिया हुआ है, तो घोषणा पत्र में यहाँ पे दिनांक और स्थान लिख करके आपको अपना सिग्नेचर कर देना है यहाँ पर ऊपर में। उसके बाद एक और भरना होगा, जो कि आपका प्रवेश पत्र होने वाला है, जो कि आपको घर पे भेजा जाएगा यही प्रवेश पत्र। इसमें भी आपको एक फ़ोटो चिपका देना है। और फोटो चिपकाने के बाद देखो यहाँ पे जो क्रमांक संख्या लिखा हुआ है, मतलब कि रोल नंबर, वो आपको नहीं लिखना है, वो वहाँ से कार्यालय के द्वारा लिख करके भेजा जाएगा। रोल नंबर आप कैसे दे दोगे भाई अपना मन से, तो इसे कार्यालय के द्वारा भरा जाएगा। बाकी आपको खुद से भरना है अपना नाम, यहाँ पे जो कि लिखा हुआ है साफ साफ अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा। आवेदक का नाम, तो आपको यहाँ पे अपना नाम भरना होगा, पिता या पति का नाम, पत्राचार का पता और साक्षात्कार का स्थान केंद्र, मतलब जो कि ये आपको नहीं भरना है। ये दोनों जो होगा 4 नंबर और 5 नंबर वो कार्यालय के द्वारा भरा जाएगा, ठीक है। आपको मात्र ये 3 चीज़ ही भरना है, अपना नाम, पिता का नाम और पत्राचार का पता, बस। यहाँ पे आपको इसके अलावा और कुछ भी नहीं भरना है। तो ये आप लोग ध्यान देना, ये नहीं कि इसको आप ही लोग भर दोगे अपना मन से, तो भाई रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आप लोग टेंशन लेकर के बैठ जाओगे कि क्या हुआ हमारे साथ, ठीक है। तो बस इतना कुछ भरना है, उसके बाद आपको कुछ नहीं भरना, बाकी छोड़ देना है। तो अब चलो ये सब चीज़ तो आप लोगों ने देख लिया। अब बात करते हैं कि विज्ञापन निकाली गई है वो कौन सी तिथि से निकाली गई है,
कब तक भरना है और उसके बाद इसमें क्या क्या पद होने वाले हैं, उस पद के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, हर एक चीज़ के बारे में भी बात करेंगे। तो चलो वीडियो को अभी तक अगर आप लोग देखे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो कम से कम सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके की जेन्युइन अपडेट आपको मैं अपने चैनल पे लेकर के आते रहता हूँ। भाई आप लोग देख पा रहे हो, अभी तक किसी ने बताया नहीं होगा इस विज्ञापन के बारे में, लेकिन मैंने आप लोगों के पास तुरंत इस विज्ञापन के बारे में जानकारी लेकर के आ गया हूँ। तो देखो, उस समय जो फॉर्म भरना था उस समय यहाँ पे बोला गया था कि विज्ञापन संख्या भरिए, तो विज्ञापन संख्या यहाँ पे 01/2025 इसी को वहाँ पे भरना होगा। ये आपका विज्ञापन संख्या हो गया। तो यहाँ पे लातेहार में 16 सितंबर 2025 को विज्ञापन निकाली गई है, जो कि व्यवहार न्यायालय में होने जा रहा है। लातेहार में रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति होनी है। इसमें विहित प्रपत्र में स्वहस्त लिखित आवेदन पत्र जो है आमंत्रित किए जाते हैं, जिसमें पदनाम है आदेशपाल या फिर कार्यालय चपरासी, जो कि ग्रुप डी का विज्ञापन है। फिर ग्रुप सी का विज्ञापन है चालक। तो देख लो, आदेशपाल और चपरासी का एक पद होने वाला है, एक होगा सामान्य का, एक होगा अनुसूचित जाति का, तो 2 पद हो गए। और एक चालक का हो गया जिसमें 1 पद है, जो कि सामान्य कैटेगरी से निकाली गई है। आगे देखो, अब इनकी सैलरी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे इन लोगों को पदों का भाई जो सैलरी होने वाला है वो देखो, आदेशपाल का न्यूनतम 18,000 से लेकर के 56,900 तक लेवल 1 का होने वाला है। इसमें योग्यता बोली गई है मात्र मैट्रिक पास, मैट्रिक अथवा समकक्ष। इसमें भर्ती का जो तरीका होगा स्क्रीनिंग टेस्ट और साक्षात्कार के बारे में। तो आपसे स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा, कोई ज़्यादा टफ नहीं रहने वाला है। देन आफ्टर यहाँ पे अगला पद होने वाला है चालक। तो चालक जो है, चालक के लिए 19,900 सैलरी से लेकर 63,200, यानी कि चालक ग्रुप सी का विज्ञापन है। तो आदेशपाल से ज़्यादा सैलरी चालक को मिलने वाली है, जिसमें बोला गया है मैट्रिक अथवा समकक्ष एवं LMV का ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य होगा। मतलब कि लाइट मोटर व्हीकल आपके पास लाइसेंस भी होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल रहोगे। तो इसमें ड्राइविंग नियमों के अनुसार स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा। आपको ड्राइवर बनना है तो आपको ड्राइवर से जुड़ी हुई सारी बातें जो है वहाँ पे पूछी जाएंगी। अगर आप उसमें पास हो जाते हो तो आप इसके लिए कैंडिडेट क्वालिफाइड हो जाओगे। देखो अगला बात क्या है, उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, नैतिक चरित्र अच्छा हो एवं किसी आपराधिक आचरण वाले किसी मामले में वांछित व सजायता ना हो। ठीक है, पूरा कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए भाई, साफ सुथरा, कोई केस वगैरह नहीं होना चाहिए पे ऊपर। अब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, PWBD, आर्थिक रूप से कमजोर, झारखंड सरकार द्वारा मान्यता निर्धारित अवतन आरक्षण नियम लागू होंगे। तो आपको भाई जो झारखंड सरकार बोलती है उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे आरक्षण दिया जाएगा। आगे है 6 नंबर में सरकारी नियमानुसार पद आरक्षित। तो महिला, दिव्यांग, खेलकूद कोटा से संदर्भ में नियमावली जो है वो 36 आरक्षण का लाभ मान्य होगा। अब देखो यहाँ पर उपरोक्त पदों पर उम्मीदवारों की जो उम्र सीमा होने वाली है वो होगी 1/8/2025 को न्यूनतम 18 वर्ष और अनारक्षित वर्ग के लिए अधिकतम 35 वर्ष, यानी कि जो समान कैटेगरी के कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए उम्र सीमा अधिकतम बोली गई है 35 साल। बाकी जो अपना लाभ उठाएंगे OBC वाले, तो OBC को भाई 37 वर्ष मिलेगा और 38 वर्ष हो जाएगा यहाँ पर महिलाओं के लिए। तो आप लोग भाई अपना कैटेगरी वाइज देख लो कौन कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। बाकी जो रहने वाले हैं अनुसूचित जाति उन लोगों को 40 वर्ष हो जाएगा, 5 साल की छूट उन लोगों को मिलती है। तो ये तो हो गया भाई आपकी उम्र सीमा के बारे में। अब आगे बात करते हैं कि अपनी उम्र, शैक्षणिक तथा वांछित योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र की स्वअभिप्राणित भाई प्रति को आरक्षित वर्ग से आवेदक जो आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र की प्रति आवेदन संलग्न करेंगे। तो भाई जो जो आपको डॉक्यूमेंट लगाना है वो सारा डॉक्यूमेंट खुद से सिग्नेचर कर देना भाई, अपने डॉक्यूमेंट पर अपना स्व भी प्रमाणित होना चाहिए। आगे दिया गया है कि उम्मीदवार अपनी स्व हस्तलिखित आवेदन पत्र, प्रवेश पत्र देवनागरी लिपि में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश लातेहार को संबोधित करते हुए विहित प्रारूप में अगो हस्ताक्षर के कार्यालय में दिनांक 15/10/2025 तक, यानी कि लास्ट डेट 15/10/2025 दिया गया है, जिसमें आप स्वयं हाथों हाथ या फिर निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा कार्य दिवस को प्रातः 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक जमा कर सकते हैं। उपरोक्त तिथि के उपरांत प्राप्त करने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो लास्ट डेट आपका हो गया 15/10/2025। तो इससे पहले आप सभी लोग अपना अपना फॉर्म भर के और भाई स्पीड पोस्ट करना है, जो बाहर से हो वो स्पीड पोस्ट कर दो, और जो वहीं भाई नज़दीकी हैं वो जाकर खुद अपने हाथों हाथ जाकर के वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। आवेदक आवेदन पत्र के साथ 3 अद्यतन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ संलग्न करेंगे, जिसमें एक आवेदन पत्र पर, दूसरा प्रवेश पत्र पर सटा रहना चाहिए और तीसरा अतिरिक्त होगा। यानी कि 2 चीज़ तो आपका सटा हुआ रहना चाहिए जो फॉर्म में दिया हुआ है, और तीसरा ऐसे ही उसमें दे देना है, कुछ उसको करना नहीं है। अब स्वपता लिखा लिफाफा 25 सेंटीमीटर गुना 11 सेंटीमीटर, जिस पर 45 रुपये का डाक टिकट सटा हुआ होना चाहिए, आवेदक पत्र के साथ संलग्न करेंगे। तो 45 रुपये का आपको डाक टिकट लेना होगा, जिसमें आपको साटना होगा। अब आगे देखो, आवेदक पत्र के प्रपत्र क एवं ख के प्रारूप को
पृथक पन्नों में आवेदन के साथ संलग्न करें। प्रपत्र क के प्रारूप को हिंदी में भरें। वह स्वहस्तलिखित एवं स्वहस्ताक्षरित हो। आवेदक प्रपत्र ख को स्वहस्तलिखित प्रति में आवेदन के साथ संलग्न करें। प्रपत्र ख की खंडिका 4 एवं 5 को छोड़कर, जो मैंने पहले ही बताया था, जो कि कार्यालय के लिए भरना था, तो उसको छोड़ देना है आप लोगों को और बाकी सब भर देना है। ठीक है, अब आगे देखिए, आवेदन पत्र का प्रारूप व्यवहार न्यायालय, इसकी वेबसाइट है district.eco.gov.in पर आपको डाउनलोड किया जा सकता है भाई। तो आप लोग इसे खुद से डाउनलोड कर सकते हो इसकी वेबसाइट पर और उसी चीज़ को भरना है। अब देखो, उम्मीदवार एक आवेदन पत्र केवल एक ही पद के लिए आवेदित करेंगे। भाई आप दोनों पद के लिए मत फॉर्म फिलअप करना, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। आपको एक ही पद के लिए फॉर्म भरना होगा। आगे दिया हुआ है कि उम्मीदवार द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया को किसी भी रूप से प्रभावित करने के प्रयास को उसकी अयोग्यता मानते हुए अभ्यर्थी का तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा। ये सब चीज़ जो छोड़ दो। लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम एवं श्रेणी बड़े बड़े एवं साफ अक्षरों में लिखा जाना आवश्यक है। तो जो लिफाफा रहने वाला है उस लिफाफा के ऊपर आपको लिखना होगा बड़े बड़े अक्षरों में विज्ञापन संख्या और आवेदित पद का नाम एवं कौन सी श्रेणी से हो, साफ साफ अक्षरों में लिखना होगा। वर्तमान विज्ञापन में किसी भी प्रकार का संशोधन अथवा निरस्तीकरण का अधिकार अगो हस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा। तो अब आपको इसमें करना क्या है, आवेदन करने के लिए आपको पता भी तो चाहिए कि किस पते पर आवेदन करना है। तो देखो, आवेदन भेजने का पता यहाँ पे लिखा हुआ है, सेवा में प्रभारी न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय लातेहार, जिला आपका प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय लातेहार। यहाँ पे हस्ताक्षर करके आपको इसे स्पीड पोस्ट या फिर हाथों हाथ जा करके वहाँ पे सबमिट कर देना है। तो ये तो रहा पूरा, अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे क्या करना है। बाकी कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप लोग जाओ और इंस्टाग्राम पे मुझे पहले फॉलो करो। मैं भाई आप लोगों की मदद करता हूँ तो कम से कम आप लोग फॉलो कर दिया करो। और कुछ तो बोलता नहीं हूँ आपसे, तो कम से कम फॉलो करो। और कोई इशू होती है तो आप लोग जाओ, इससे डाउनलोड करने के लिए मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ। वहाँ पे ये PDF मैं आपको टेलीग्राम पे दे दिया हूँ, डाउनलोड कर लेना। बाकी कोई इशू होती है तो इंस्टाग्राम है आप लोगों के पास। आते हैं इसी तरीके से एक और नई वीडियो, एक और नई अपडेट के साथ। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करो भाई, और शेयर करो सभी दोस्तों के पास, क्योंकि इसी तरीके की विज्ञापन आपको मैं अपने चैनल पर दिखाता रहता हूँ। तो चलो सब्सक्राइब कर दो।